हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, शेर और चीता बृहद परभक्षी हैं और वे समष्टि यानी पॉपुलेशन को नियंत्रित करते हैं। पहला विकल्प है शाकाहारियों की, दूसरा है छोटे परभक्षी की, तीसरा विकल्प निचले स्तर के मांसाहारी की और चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी की। आइए समझते हैं। बच्चों, सर्वप्रथम हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखेंगे। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न में पूछा गया है कि शेर और चीता जो कि एक बृहद परभक्षी हैं, वे किस प्रकार की समष्टि को नियंत्रित करते हैं। आइए लिखते हैं, शेर शेर व चीता जो एक बृहद परभक्षी हैं, जो एक बृहद बृहद परभक्षी हैं, वे किस प्रकार की समष्टि को नियंत्रित करते हैं। आइए समझते हैं। बच्चों, सर्वप्रथम आइए समझते हैं कि पोषी स्तर किसे कहते हैं। आपको पता है कि 3 प्रकार के पोषी स्तर हमारे पारिस्थितिक तंत्र में पाया जाता है। पहला पोषी स्तर उपपादक, उपभोक्ता और तीसरा पोषी स्तर है हमारा अपघटक। ये आपने पोषी स्तर देखा। उपभोक्ता भी 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तीसरा तृतीयक या शीर्ष उपभोक्ता। आपको पता है प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी जीव आ जाएंगे, शाकाहारी जीव। द्वितीयक उपभोक्ता में छोटे मांसाहारी जीव आएंगे, छोटे मांसाहारी जीव। और तृतीयक उपभोक्ता में बृहत मांसाहारी जीव आएंगे, जैसे कि शेर या चीता। बृहत मांसाहारी जीव तृतीयक उपभोक्ता में आएंगे, उदाहरण के तौर पे शेर या चीता। तो अब हम अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारे प्रश्न में पूछा गया था कि शेर और चीता बृहद परभक्षी हैं, वो किस प्रकार की समष्टि को नियंत्रित करते हैं। तो जो शेर और चीता है बच्चों, वो शाकाहारियों को भी खाते हैं, जैसे कि हिरण, खरगोश। वो छोटे परभक्षियों को भी खाते हैं, जैसे कि लोमड़ी, शियार। और वो निचले स्तर के मांसाहारियों को भी खाते हैं। यानी कि शेर और चीता जो हैं, वो उपरोक्त सभी प्रकार की समष्टि को नियंत्रित करेंगे। यानी हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।